सज धज के खड़ी थी बिल्कुल फुल मेकअप में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी अदा वगैरह जो थी गजरे वगैरह रखे, जैसे भी बताओ ऐसे खड़ी थी। अब उन्होंने तिरछी आँख से उसे देखा तो उनको और नफरत हो गई, बोले ये हज करने जाए, जो ये काम कर रही है वो हज करने जाए। बोले बताओ, और नाराज हो गए, बोले उसके कागज वगज घर पे उठा फेंक दिए, बोले उसका कागज मेरे इधर लाना नहीं, उसको बोले जहाँ से अपना हज का करवाना इंतजाम करवाए। खैर सब चीज़ हुआ, फिर ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए निकले। अब हज के लिए निकले तो वहाँ पर जब तवाफ हो रहा था, जो भी सब अरकान से सब अदा की, जब तवाफ हो रहा था अचानक भगदड़ हो गई। अचानक भगदड़ हो गई तो भगदड़ में इनकी बीवी इनके हाथ से छूट गई और इनका पैर फिसल कर ये गिर गए। और गिरने के बाद उनके ऊपर किसका पैर किसका हाथ उनके सर पे, ऐसे लगा कि अब उन्होंने आंखें बंद कर ली कि अब इस भगदड़ में तो मैं बच ही नहीं सकता, और कलमा पड़ने लगे। उस वक्त एक मजबूत हाथ उनके तरफ आया और वो हाथ ने उनको खींच कर बिल्कुल खींचते हुए लेके गए, कहाँ पर, जहाँ पर उनकी बीवी खड़ी थी एक तरफ कोने में, जहाँ पर भगदड़ नहीं थी। जब उन्होंने हाथ को देखा तो वो कौन थी, नूरो। वो खींचते हुए उनको ले गई, वहाँ पर खड़ी करी। जब वो उनकी बीवी ने देखा तो बेतहाशा रोने लगी, उसको तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि मेरे शौहर इस भगदड़ में कहीं मिलेंगे, और वो मतलब एक दूसरे से मिलने लगे। इतने में देखा कि वो नूरो कहीं गायब है, उसका पता नहीं है। अब वो जब ढूंढने लगे, खैर सब अरकान, वो कहाँ मिलने वाली, वो ढूंढने लगे। वहाँ से लौट के आए, जब लौट के स्टेशन पे आए तो उनका खादिम उसके उनके मतलब इस्तेमाल के लिए खड़ा था, हार वगैरह सब चीज़ लेके, और उन्होंने खिताब किया, और हाजी साहब मुबारक हो आपको हज। तो उनकी मैं हज करके आ गया। खैर लौटे, मोहल्ले में पहुंचे तो देखा नूरा को दरवाजे पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। उन्हें कहा कि ये भीड़ किस वजह से लगी हुई है नूरा। अब रास्ते में उन्होंने, अब अंदर तो दिल में चोर था उनके कि ये रास्ते में जो वाकया में रह गया, स्किप हो गया। रास्ते में उन्होंने दिल में चोर था कि बीवी को भी नहीं बताया कि वो मतलब नूरो ने मुझे खींच के मुझे ले आई। एक इशारा दिया, बोले नूरो यहाँ पे आइए, सिर्फ इतना अपनी बीवी से कहा था, लेकिन नूरो ने मुझे हाथ पकड़ के खींचा। तो बोले नूरो कैसे यहाँ पे आ सकती है, वो कहाँ यहाँ आ सकती है। अब खैर वहाँ पे पहुँचे, रास्ते में उन्होंने, अब चोर था दिल में तो पूछे कि अच्छा वो नूरो का क्या बना, नूरो कहाँ है। तो बोले उसका तो कत्ल हो गया, उसका तो कत्ल हो गया। बोले कैसे, बोले उसने हज के लिए जो पैसे जमा किए थे उसने रखे थे, कोई ग्राहक उनका आया था और आने के बाद उसे मालूम था कि इसने इतने इतने पैसे जमा किए हज के, उसको मार के वो पैसे लेकर चला गया। तो बोले उसके बच्चे, बोले वो उसके बच्चे, आप बच्चे बताएं वो कौन थे। बोले आपको मैं आज बताता हूँ बच्चे कौन थे। कि इस मंडी में बेटी होती है तो बहुत उस इज्जत से रखते, बेटा होता है तो कचरे के डब्बे में ले जाकर डाल देते हैं। और उस वक्त नूरों को पता होता था कि किसके घर में बच्चा होने वाला है। जो जो बच्चे कचरे में फेंके जाते थे वो सारे बच्चे लाके वो खुद पालती थी। वो उसके बच्चे नहीं थे, वो बच्चों को जो कचरे में फेंका जाता था वो बच्चों को लाके पालती थी। उनको पालने के लिए वो धंधा करती थी, खुद की जात के लिए नहीं करती थी। बोले आप जो उसके लिए इतने तल्ख नजरा और उसके आप इस तरह से आप देखते थे, उसी को बच्चों की परवरिश के लिए वो धंधा करती थी। और वो जिस्म नहीं बेचती थी, जिस भी तरह से वो, बोले वो आप जो उसको गलत समझते थे वो गलत औरत नहीं थी, मजबूरी की वजह से, और वो बच्चों को पालने के लिए। तो खैर उन लोग वहाँ दरवाजे को, उन्हें बहुत अफसोस हुआ, ज़ारों कतार रोने लग गए कि मैंने उस जैसी औरत को जो दूसरों के फेंके हुए बच्चों को पालने के लिए अपना जिस्म बेच रही है, अब जिस तरह से भी धंधा कर रही है, मैंने उसके साथ इतनी बदसलूकी की और उसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अभी तक उन्होंने बताया नहीं। जब दरवाजे पर पहुँचे तो देखा कि उसके दरवाजे में बहुत सी भीड़ लगी है। तो बोले क्यों, बोले वो एक कहीं से जो अनाथ बच्चों को लेने के लिए वहाँ पे टीम आई है, वो लोग लेकर वो बच्चे को जाएंगे, वो लोग पालेंगे। तो उन्होंने भीड़ को काटते हुए अंदर घुसे और कहने लगे कि ये बच्चों को अब मैं परवरिश करूँगा। बोले हमारे कोई औलाद भी नहीं है, तो ये बच्चे आज से मेरे बच्चे हैं और इस मस्जिद का नाम आज से नूरो मस्जिद रहेगा। सुभान अल्लाह। बोले आज से मस्जिद का नाम नूरो मस्जिद रहेगा। और उन्होंने 10 बच्चों को अपने पास ले आया और उनकी परवरिश का जिम्मा लिया। तो अल्लाह ने सोचो कि हम गुनाह कर रहे हैं, देखो अल्लाह बख्शने के बहाने ढूंढता है। बेशक अल्लाह उस बंदी की नियत देख रहा है कि जो बच्चे कचरे में फेंके गए उनको पालने के लिए अपना जिस्म तक बेच रही है, अपनी आवाज़ बेच रही है और इस तरह से कर रही है कि उसके बच्चे नहीं हैं। फिर भी वो बदनामी भी सह रही है, लोगों की तकनज़ी भी देख रही है, लोगों की गालियाँ भी सुन रही है और वो बच्चों को पाल रही है। तो उसकी नियत क्या थी कि मैं हज करने जाऊँ। तो उसके मरने के बाद उसकी रूह कहाँ पहुँच गई, मदीने शरीफ। वो वहाँ पर
पहुंच गई और वहां पर इन्होंने उसकी जान भी बचाई जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की। तो जो जैसा हमारे साथ करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, तो उसमें और हमारे में फर्क क्या। और उसके बचाने के जरिए अल्लाह देखो कैसे जरिया बनाता है। उनको औलाद अल्लाह ने नहीं दी, कितने साल हो गए थे इनकी शादी को, 14-15 साल हो गए थे, इनको औलाद नहीं थी, लेकिन औलाद भी अल्लाह ने बख्श दी। और इस तरह से बता दिया कि भले कोई मस्जिद का इमाम है तो क्या उसका मर्तबा और एक तवायफ है, अल्लाह बंदे की नियत, उसका मतलब कि अल्लाह तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे निगाह में कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि अल्लाह किसको बख्शेगा, किसको जन्नत देगा, किसको। बहुत बड़ा कोई मोमिन हो गारंटी नहीं कि वो जन्नत में जाएगा, और बहुत बड़ा गुनहगार हो पता नहीं आखिरी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और उसकी माफ़ी हो गई। इसलिए हम किसी को अगर गुनहगार देखते तो हमें हक नहीं कि कैसे कि तू जहन्नमी है या तू दोज़खी है, या हमें हक नहीं, क्योंकि वो अंदर से क्या है हम ऊपर से देख रहे हो। अल्लाह बंदे के दिलों के हाल, उसके हर चीज़ को जानता है कि वो क्या है। इसलिए किसी को ज़ाहिरी ज़िंदगी के ऊपर किसी के ऊपर हम लोग ने फैसला नहीं करना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। इसलिए अल्लाह हम सबको इस सब चीज़ से बताए, क्योंकि कोई भी अल्फाज हमारी ज़बान से अगर ऐसे निकल गए तो हम गुनहगार हो जाएंगे, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए क्या है ना, किसी के तुम अगर एक ऐप को ढाकोगे अल्लाह तुम्हारे 7 ऐबों को ढाकेगा। इसलिए किसी के मतलब ऐप को उजागर मत करो। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ बुरा मत करो, किसी की भलाई नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करो, क्योंकि अल्लाह पता नहीं किसकी क्या अदा पसंद आ जाए और किसको जन्नत नसीब कर दे, किसको नहीं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम भलाई बुराई गीबत से बचें और अपनी खुद की भी इस्लाह करें और दूसरों की भी इस्लाह करने की कोशिश करें।